आपकी जो भी सैलरी आती है, आपके दुकान के गल्ले में जो पैसे पड़े हुए हैं, आप एक खातून खाना है, आपके हाथ पर घर का खर्चा रखा जाता है। हर बंदा चाहता है मैं इसे खर्च तो करूं लेकिन इसके अंदर इतनी बरकत अल्लाह ताला डाल दे कि ये ख़त्म ही ना हो, मैं खर्च करता चला जाऊं और इसके अंदर बरकत होती चली जाए। सल्फ़ सालेहीन का आजमाया हुआ 100% अमल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने सिर्फ अपने पैसों पर ये सूरत दम कर देनी है और आपको बहुत ही बरकत, ऐसी बरकत इंशाल्लाह कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले साथियों, आप स्क्रीन पर एक ऐड देख रहे हैं, ये हमारा हिकमत का थोड़ा सा काम है। मेरे जिन बहन भाइयों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में चाहे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे एग की वीकनेस हो, पीरियड्स इर्रेगुलर हो, स्पर्म वीक है, स्पर्म काउंट कम आ रहा है, मोर्टेलिटी नहीं है, उनका पीसीओएस का मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, लिक्योरिया की प्रॉब्लम है, आप दिए गए हुए नंबर पर ना सिर्फ अपनी मेडिसिन मंगवा सकते हैं बल्कि अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कस्टमाइज मेडिसिन भी बना सकते हैं। जी, आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा अमल जिसने मुझे तो फ़ायदा दिया, मैंने सोचा आज अपने बहन भाइयों के साथ भी इसे शेयर करूँ। अमल बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज़ जो कि मुझे मेरे असातिज़ा कराम ने और मुझे मेरे बड़ों ने सिखाई कि इस अमल के साथ ये चीज़ें करना ज़रूरी है, तभी आप इस अमल की जो असल, इसकी जो हकीकत है, जो इसका अपना एक तरीका है जो वर्क करता है, उसको आप पहुंच सकेंगे। अच्छा, करना आप लोगों ने क्या है कि जो भी आपके पास, जो आप अपनी सैलरी लेते हो, जो भी आपका माल आता है, या आप एक फल के ख़रीदार हो, या आप किसी भी चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, अपना कारोबार करते हो, आपकी एक मंथली इनकम आती है जो भी शक्ल में आपके पास है, तो सबसे पहले आपने ये करना है मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर। अब मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, मंथली, वीकली या डेली। आप महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या रोज़ाना की बुनियाद पर आपने थोड़ा थोड़ा सा इसमें किसी को कुछ ना कुछ देना है, ठीक है। अब वो बहुत ही थोड़ा मिनिमल भी हो सकता है कि आपने जो सेलेक्ट किया है, क्योंकि मोस्टली मेरे बहन भाई यही कहेंगे कि हमारी इनकम तो इतनी है ही नहीं कि उसमें से हम रोज़ाना कुछ खैरात कर सके। भाई थोड़ा है ना, तो उसमें से थोड़ा ही कर दीजिए। कुछ नहीं तो आप ये तो कम से कम कर सकते हैं ना, जो खातून खाना है, आपके घर पर जो रोटियां बच जाती है, आप उसे जूसर ब्लेंडर में या मिक्सी जार में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए, वो बिल्कुल चूरी बन जाती है। वो एक कटोरे में रख दिया करे, उसके साथ पानी रख दिया करे, परिंदों को खाना मिल जाया करेगा। दिन में 2 से, अब जैसे ऑनवर्ड गर्मियाँ आ रही है, दिन से 2 से 3 मरतबा जो उनका पानी का प्याला है वो भर दिया करे आप लोग। आपके पास इतना खाना है कि आपका पेट भर सकता है, लेकिन आपको पता है जो पास वाला बंदा बैठा हुआ है उसने भी खाना नहीं खाया, तो कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी रोटी उसमें से उसे भी दे दिया करें। यकीन जाने आप लोग बिल्कुल भी भूखे नहीं रहेंगे। अगर मुझे बिल्कुल यंग एज की बच्चियां सुन रही है या बच्चे सुन रहे हैं, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कैंटीन में बैठ के अगर अपना बिस्किट भी इंजॉय कर रहे हैं ना, और आपके पास 8 बिस्किट है, अगर आप उसमें से 3 किसी और को दे देंगे ना, यकीन जाने ये चीज़ें आप अपनाना ज़रा शुरू कीजिएगा। आप इन चीज़ों की ज़रा बरकत देखिएगा। कभी भी अल्लाह ताला आपको खाली हाथ नहीं रखेगा, कभी भी आप तहीदस्त नहीं होंगे। इन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में इस अमल के साथ रखना ही रखना है। आपकी सैलरी आ रही है, एक छोटी सी अमाउंट उसमें से मुकर्रर कर दीजिए कि मैंने 200 रुपये किसी को दे देने, मैंने 500 दे देने हैं, मैंने 2000 दे देने, जितनी आपकी इस्तात है। एक फैमिली को वो हर मंथ, अगर जब आप एक हर मंथ का फिगर या वीक का फिगर या डेली का फिगर किसी के साथ अपना देते हो ना, उन लोगों को आप ज़रा देखिए, उन लोगों की स्टडी करें जो कि चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनका कम हुआ होगा या वो इस हाल पर आए हुए होंगे कि उनको दूसरों से मांगना पड़ेगा। अल्लाह ताला उनमें इतनी बरकत डाल देता है कि आपकी एक सोच है, तो इस चीज़ को आपने अपनाना है। आपने ये मशहूर वाक़या तो सुना होगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पूरे जितने भी मुशरिक हो गए थे और बछड़े की जो है ना पूजा करने लगे थे, सबसे जब
निपट लिया। आखिर में सामरी जादूगर रह गया जिसने उन्हें इस शिर्क पर आमादा किया था और बछड़े की पूजा करने का उनको कहा था। तो जब वो उनको मारने लगे तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि मूसा सामरी को आप छोड़ दो, उससे मैं खुद निपट लूँगा। क्यों? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया था तो अल्लाह ताला ने कहा था कि ये कम बख़त सखी बहुत है, तुम हो सकता है शायद इसके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती का मामला करो। वो बंदा जो कि शिर्क करता था, अल्लाह ताला ने लेकिन उसकी सखावत इतनी थी कि वो अल्लाह के जो बंदे थे चाहे वो मुशरिक ही क्यों ना थे उनको आसानियाँ देता था। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इसको सज़ा शायद बहुत ज़्यादा सख्ती से दे दो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि अल्लाह ताला को वो तहज्जुद गुज़ार जिसका हाथ बंद है वो बंदा पसंद नहीं है बनिस्बत उस दुनियादार के जिसका हाथ खुला है, सखावत है, लोगों की मदद करता है फ़िज़िकली भी और बाय वेल्थ भी। तो अल्लाह ताला को वो लोग ज़्यादा अजीज़ है। तो मेरे बहन भाइयों थोड़े से अपने आप में अपने दिल में गुंजाइश पैदा कीजिए। अच्छा, अब अमल आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो अमल है, अमल आपने क्या करना है, आजमाया हुआ है, ठीक है, तो शक और शुबा बिल्कुल नहीं रखना। तजर्बे की उससे रूह से तो बिल्कुल भी नहीं करना। तजर्बा करने के वो होगा ना कि देखते वर्क करता है कि नहीं करता, नहीं करेगा वर्क, कामिल ईमान के साथ करना है। क्योंकि कोई ऐसी चीज़ बताई आपको नहीं रही हूँ, सारी कुछ क्या है कुरान ही से तो लिया जा रहा है। आपने करना ये है कि अपनी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपकी पांचों नमाज़ें होती हैं ना, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जैसे आप फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेर लिया करो, आपने क्या करना है 7 मरतबा सूरह कुरैश आपने पढ़नी है माँ बिस्मिल्लाह। और माँ बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर दफ़ा पढ़नी है और 7 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है, हर दफ़ा अलग अलग नई बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है। ये आपने कर लिया। अच्छा, अब इसके साथ दूसरा काम आपने क्या करना, आप जब भी अपने बटवे से पैसे निकाले या बटवे में से पैसे किसी को दे रहे हैं, आपने कोई सौदा कर लिया, आपकी कोई कंसाइनमेंट पक्की होगी, आप उसके पैसे दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर के साथ आपने अपना बटवा खोलना है और पैसे निकाल कर बंदे को दे देने हैं। आपको पैसे रिसीव हुए, आपने अपने पास रखने हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कौसर पढ़कर अपना जो आपका वॉलेट है, जो आपका पर्स है, उसे आपने बंद कर देना है। बस इतना सा छोटा सा अमल आपने करना है और इसको डेली बेसिस पर अपनी ज़िंदगी में आपने शामिल कर देना है। यकीन जानिए, जो शर्त आपको बताइए, देखिए अगर कोई भी अमल, अगर कोई भी वजीफ़ा आपको बग़ैर कोई किसी शर्त के बताता है और आपको कहता है कि ये आप कर लो, वर्क करेगा, मैं आपको बता देती हूँ ये बिल्कुल भी ऐसी बात है कि हमारा दीन जो है ना वो अमल के साथ है। आप अमल के साथ जब कोशिश करते हो ना तब अल्लाह ताला आपको बरकत देता है। अल्लाह ताला ऐसे ही बंदे का रिज़ल्ट अच्छा आएगा ना जिसने पूरा जो है ना थ्रू आउट द ईयर स्टडी की है और फिर अल्लाह ताला उसको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से नवाजता है, उसको कामयाबियाँ देता है, उसके लिए आसानियों की राह इख्तियार करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसने कोई अमल ही ना किया हुआ हो और उसको जो है ना इतनी बड़ी बशारत मिल जाए, बड़े बड़े मकाम मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा दीन अमल के साथ है। उम्मीद करूँगी जो बात समझाना चाह रही हूँ मेरे सारे बहन भाइयों की समझ में वो आ रही होगी। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी जो नेकियां है ना, छोटे छोटे से ऐसे मदद जो आप किसी को कर सकते हो, इवन को आपको लगता है ना कि रास्ते में कोई आ रहा है, उसके हाथ में बहुत सारा सौदा है, तो एक थैली आप उससे पकड़ लीजिए, कुछ नहीं होता यार, थोड़ी सी मदद ही हो जाती है, दिल खुला हो जाता है, उस बंदे के मुंह के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। तो जब हम दूसरों में मुस्कुराहटें बांटते हैं, जब दूसरों के लिए आसानियाँ बांटते हैं, अल्लाह ताला हमें भी बेशुमार आसानियाँ देता है। कर कर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ये जो अमल आपको बताए, जिनको इनकी ज़रूरत है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना है, चाहे आप मेरे फेसबुक के व्यूवर्स हैं या यूट्यूब के व्यूवर्स हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये क्या किया भाई, लाइक देना तो ज़रूरी है ना। दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपॉइंटमेंट लेनी है, मेडिसिन मंगवानी है तो नंबर दिया गया है, आप उसके ऊपर अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।